अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम कॉस्ट एंड मैनेजरल अकाउंटिंग में डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एंड प्रोसेस कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग इज अ कॉस्टिंग मेथड which is used to determine the cost of manufacturing each product. जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप ईच प्रोडक्ट यानी ईच यूनिट की कॉस्ट को आप डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई है, और वो जो यूनिट आपने प्रोड्यूस किया है, मैन्युफैक्चर्ड किया है, वो दूसरे यूनिट के मुकाबले में वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। इसलिए कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम बात करते हैं स्पेसिफिकेशन की, और जब स्पेसिफिकेशन की बात आती है तो फिर उसकी बेस पर जो यूनिट प्रोड्यूस होता है वो भी डिफरेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, इधर हम फर्नीचर को लेते हैं कि जब आप फर्नीचर परचेज करने जाते हैं तो आप फर्नीचर मार्केट में, तो आप ऑर्डर दे रहे होते हैं कि मुझे जो फर्नीचर चाहिए उसका कलर, उसका डिज़ाइन, वो आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक होगा कि ये चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जब कोई दूसरा कस्टमर जाएगा तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें आप जो यूनिट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो एक यूनिट दूसरे के मुकाबले में डिफरेंट होता है। काम वही हो रहा है, यानी फर्नीचर ही वहाँ पे बनाए जा रहे हैं। ठीक है, मगर फर्नीचर जो उधर बनाए जा रहे हैं उस फर्नीचर की जो स्पेसिफिकेशन है वो हर कस्टमर के मुकाबले में, सॉरी, हर कस्टमर के लिए अलग अलग है। इसलिए कि हर कस्टमर उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो डिफरेंट बता रहा है। ठीक है, तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग के अंदर आप जो यूनिट मैन्युफैक्चर करते हैं वो डिफरेंट होते हैं, और उनकी कॉस्ट भी डिफरेंट जो है वो आती है। ईच यूनिट कॉस्ट भी डिफरेंट आती है उसके अंदर। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं कि कोई यूनिट प्रोड्यूस हो रहा है तो उसमें मटेरियल, लेबर और ओवरहेड्स जो है वो डिफरेंट आएंगे, और उसी वक्त अगर दूसरा कोई यूनिट मैन्युफैक्चर्ड हो रहा है वहाँ पे तो उसकी जो मटेरियल, लेबर, एफओएच है या ओवरहेड्स हैं वो डिफरेंट होंगे, इसलिए कि उसकी स्पेसिफिकेशन अलग है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी एग्जाम्पल ली फर्नीचर की, तो फर्नीचर में ऐसा हो रहा होता है कि और भी बहुत सारे हम बात कर सकते हैं इस हवाले से कि ऐसे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स जहाँ पर आपकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक कोई चीज़ मैन्युफैक्चर्ड की जा रही है तो वहाँ पे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अप्लाई होती है। ठीक है, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड एप्लीकेबल वेयर गुड्स और सर्विसेज रिजल्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस ऑफ कंटिन्यूस ऑपरेशंस और प्रोसेस। प्रोसेस कॉस्टिंग एक ऐसा मेथड है जहाँ पे जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही हैं वो एक सीक्वेंस में या कंटिन्यूस ऑपरेशन और प्रोसेस के नतीजे में वो चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ले लें तो इस तरह और क्लियर आपको हो जाएगा कि जब हम बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जो कपड़ा बनना होता है वहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पर जो भी गुड्स बन रही है यानी कपड़ा बन रहा है तो वो एक सीक्वेंस होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस या ऑपरेशन के नतीजे में वो चीज़ प्रोड्यूस होती है। पहले उसमें हम धागा लगाते हैं, देन वो फिर प्रोसेस में जाता है और बिलाकर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्टिंग में हम बात करते हैं जिसमें जो है सीक्वेंस या कंटिन्यूस ऑपरेशन के बाद वो चीज़ प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर्ड होती है। ठीक है, तो जॉब ऑर्डर में हम समझने के लिए ले रहे हैं फर्नीचर को ले लिया हमने, यानी फर्नीचर मार्केट को ले लिया, और प्रोसेस कॉस्टिंग में हमने ले लिया है किसको, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को। ठीक है, ताकि इस एग्जाम्पल के जरिए आपको जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाए। अच्छा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग की में अगर हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, तो इसमें स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात हो रही होती है। जैसे कि मैंने एक ऑर्डर दिया फर्नीचर का, तो उसकी जो कॉस्ट होगी वो डिफरेंट होगी, इसलिए कि मेरे मुताबिक उसकी स्पेसिफिकेशन डिफरेंट है। और बिल्कुल मेरे साथ एक और कस्टमर आता है, जब वो अपनी स्पेसिफिकेशन बताता है तो उसकी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक उसकी जो कॉस्ट है वो डिफरेंट होगी। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ अ स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट की आप जो है इसमें कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं। प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, व्हेन द कॉस्ट इज चार्ज टू वेरियस प्रोसेस। अच्छा, कॉस्ट जो है वो वेरियस प्रोसेस में चार्ज की जाती है, यानी किसी एक यूनिट की बात नहीं, किसी एक प्रोसेस की बात नहीं हो रही कि आपने इस डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ प्रोड्यूस कर ली
है उस पर इतनी कॉस्ट आई नहीं। इसमें ऐसा नहीं होता। प्रोसेस कॉस्टिंग में जैसे कि हमने एग्जांपल लिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, तो एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे जो है धागे की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है। देन उसके बाद वो मशीन में आप लगाते हो उसको, तो उसके बाद उसकी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। और बिल आखिर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, कपड़ा बन जाता है वो, ठीक है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में जो आप चार्ज करते हैं कॉस्ट को, वो एक चीज़ पर अप्लाई नहीं होगी। वो जब फिनिश गुड्स कंप्लीट होके आ जाएगी, देन उसके ऊपर वो अप्लाई करेंगे इसमें मटेरियल, लेबर या एफर्ट्स कितना चार्ज हुआ, ठीक है। तो कैलकुलेशन जॉब ऑर्डर में आप स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे होते हैं, और प्रोसेस कॉस्टिंग में पूरे प्रोसेस की बात होती है। अच्छा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है उसमें कैलकुलेशन कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट, किसी एक यूनिट की कॉस्ट आप कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हमने फर्नीचर की बात की, तो ये फर्नीचर फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए का 1,50,000 का फर्नीचर पड़ा है आपको। इसी तरह अगर कोई दूसरा कस्टमर आता है, वो बोलते हैं कि मेरे मुताबिक इसका कलर, साइज, ठीक है, डिज़ाइन डिफरेंट होना चाहिए, तो फॉर एग्जांपल उसकी जो है 2 लाख की कॉस्ट आई है। तो जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में हम अलग अलग कॉस्ट बना रहे होते हैं, जॉब ऑर्डर बना रहे होते हैं, जॉब ऑर्डर हम बना रहे होते हैं कि आपका जो जॉब ऑर्डर बना है उसके मुताबिक आपकी कॉस्ट इतनी है, और आपका जो स्पेसिफिकेशन आपने बताई थी उसके मुताबिक कॉस्ट डिफरेंट है। तो ईच यूनिट की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं हम, वो भी डिफरेंट होती है दूसरे के मुकाबले में, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें, फॉर ऑल प्रोसेस देन डिवाइडेड ऑन पर यूनिट। तो जो कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट होती है वो पूरे प्रोसेस की हम कैलकुलेट करते हैं कि जो आपका कपड़ा बना है, ये जो कपड़ा बना है ये इतने का बना है, ठीक है, उसकी इतनी कॉस्ट आई है। देन उसको हम टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है उससे डिवाइड करके देन पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरह कह सकते हैं कि टोटल जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको डिवाइड कर दें पर यूनिट, टोटल यूनिट मैन्युफैक्चर्ड से, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी इसके अंदर। अच्छा, जॉब ऑर्डर के अंदर जो है वो लेस कॉस्ट रिडक्शन होती है, यानी आप ज़्यादा कॉस्ट को रिड्यूस नहीं कर सकते, इसलिए कि आपने एक बात कर रहे हैं, आप एक फर्नीचर की बात करें, तो आपने एक ऑर्डर दिया कि मुझे एक फर्नीचर चाहिए, ठीक है। तो उस फर्नीचर समझे कि वो यूनिट है, एक यूनिट आपने मैन्युफैक्चर्ड कर लिया, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो सकती, इसलिए कि कॉस्ट रिडक्शन वहाँ होती है जहाँ पर आपकी हाई प्रोडक्शन हो रही है और नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो लार्ज हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट रिड्यूस होती है। यहाँ पे तो एक की बात हो रही है, एक आपके मुताबिक आपने एक यूनिट मैन्युफैक्चर्ड करवाया है कि मुझे ये बना के दीजिए आप, तो उसमें कॉस्ट की रिडक्शन बहुत कम होगी, ठीक है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो उसमें कॉस्ट रिडक्शन ज़्यादा होती है, इसलिए कि उसमें हम नंबर ऑफ यूनिट ज़्यादा मैन्युफैक्चर्ड कर रहे होते हैं, बहुत बड़े पैमाने पे हम काम कर रहे होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर लें जैसे कि, तो उसमें आपने जितना भी कपड़ा आपने प्रोड्यूस किया है, उससे भी ज़्यादा अगर आप मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, ठीक है, तो उस पर आपकी जो कॉस्ट आएगी वो मिनिमम हो जाएगी, फिर जितनी यानी कम से कम होगी एज कम्पेयर टू जब ऑर्डर कॉस्टिंग के मुकाबले में प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट रिडक्शन जो है वो ज़्यादा होती है। अच्छा, जॉब ऑर्डर में नो कॉस्ट इज ट्रांसफर टू अदर डिपार्टमेंट, आप कॉस्ट को किसी दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसलिए कि वो एक डिपार्टमेंट है, जो चीज़ मैन्युफैक्चर्ड हो रही है वो किसी एक डिपार्टमेंट में हो रही है और वहीं पे वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाती है। अच्छा, प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या हो रहा है कि वो जो चीज़ मैन्युफैक्चर्ड हो रही है, जो यूनिट आप मैन्युफैक्चर्ड कर रहे हैं, वो किसी एक डिपार्टमेंट में कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर जो है आपने उसका स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, देन वो नेक्स्ट स्टेज में जाता है और बिलाकर वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके स्टेजेस हैं, सब उसके प्रोसेस हैं, उसके ऑपरेशंस होते हैं, एक पूरी सीक्वेंस चल रही होती है, ठीक है। तो एक सीक्वेंस के मुताबिक चलता है, बिलाकर वो और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो प्रोसेस कॉस्टिंग में आप कॉस्ट जो है वो डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफर करते हैं कि फला डिपार्टमेंट में इतनी आई, देन सेकंड डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट, थर्ड डिपार्टमेंट में इतनी कॉस्ट और टोटल कॉस्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में जो यूनिट मैन्युफैक्चर्ड होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, एक के मुकाबले जो दूसरा यूनिट आपने मैन्युफैक्चर्ड किया है वो डिफरेंट होगा। फर्स्ट जो आपने मैन्युफैक्चर्ड किया था उसकी कलर, डिज़ाइन, साइज, जैसे कि हम फर्नीचर की बात करें वो डिफरेंट थी, और उसके बाद सेकंड कस्टमर ने जो आपको ऑर्डर दिया उसके मुताबिक वो डिफरेंट होगा फिर। तो दोनों यूनिट जो मैन्युफैक्चर्ड किया आपने, दोनों हेट्रोजीनियस होंगे, यानी डिफरेंट होंगे एक दूसरे से। प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो उसमें जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो रही है वो होमोजीनियस होगी, एक जैसी होगी। जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री की हमने एक बात की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हुई है, यानी कपड़ा जो बना है वो ठीक है, वो जो कंप्लीट जो कपड़ा तैयार हो गया वो एक जैसा होगा, वो डिफरेंट नहीं होगा वो,
वो अलग बात है, फिर आप फिर दोबारा धागा लगाओगे, फिर दोबारा उसका डिज़ाइन चेंज करके फिर दोबारा उसका कलर और बिल्कुल अलग बनाओगे, वो अलग हो रही बात। अभी हम बात कर रहे हैं आपने मशीन में जो धागा लगाया और आप उसके प्रोसेस के नतीजे में, एक प्रोसेस के नतीजे में जो मैन्युफैक्चरिंग हुई है, जो फिनिश गुड्स हमारे सामने आई है, यानी कपड़ा तैयार होकर हमारे सामने आया है, तो वो एक जैसा होगा। ठीक है, जितना भी आपने उसको प्रोड्यूस किया उसकी मैन्युफैक्चरिंग एक जैसी हुई है। अच्छा, जॉब ऑर्डर जो है सुइटेबल है फॉर दोज हु मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट एज पर कस्टमर ऑर्डर। उन बिजनेस के लिए, ठीक है, उन मैन्युफैक्चरर के लिए ये बेस्ट है, ये सुइटेबल है, जो कस्टमर ऑर्डर के मुताबिक काम करते हैं, जो कस्टमर की स्पेसिफिकेशन के मुताबिक गुड्स बना के देते हैं आपको। ठीक है, तो उसके लिए ये जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग जो है वो बेस्ट है। जैसे हमने फर्नीचर की एक मिसाल ले रहे हैं साथ में, तो उनके लिए जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग अलग है, बेस्ट है। और प्रोसेस कॉस्टिंग की बात करें तो ये लार्ज प्रोडक्शन के लिए ये अप्लाई होता है प्रोसेस कॉस्टिंग, जैसे कि हमने टेक्सटाइल की मिसाल ली। ठीक है, तो अगर हम बात करें सेपरेट जो यूनिट मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, या फिर जॉब स्पेसिफिकेशन या कस्टमर की स्पेसिफिकेशन डिमांड के मुताबिक या चॉइस के मुताबिक जो चीज़ आप बना रहे हैं, तो उसमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग सुटेबल है। और अगर आप लार्ज जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसके लिए प्रोसेस कॉस्टिंग बेस्ट है। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।